अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हम डाइट नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार क्रेविंग्स होती हैं, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम लंबे अरसे तक डाइट नहीं कर पाते, वज़न नहीं कम कर पाते। ये वो बातें हैं जो हमें हर दूसरे रोज़ सुननी पड़ती हैं। क्लाइंट्स बता रहे होते हैं, रैंडम मैसेजेस आ रहे होते हैं कि इसका कोई हल बताएं। तो इसके लिए सोचा आज वीडियो बना के आपको समझा दें। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ को समझना है कि क्रेविंग्स हमें क्यों होती हैं। अगर एक बंदा जो नॉर्मल बंदा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, थिन है, उसकी बॉडी पे फैट परसेंटेज कम है, तो उसके पास भी रिजर्व्स में उसके जिस्म में तकरीबन 1 लाख सवा लाख कैलोरीज फैट सेल्स की होंगी जो चर्बी की सूरत में पड़े हैं। अगर एक पतला बंदा भी है जिसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं है, और अगर हमारे जिस्म पे चर्बी ज़्यादा है तो फिर आप खुद सोच रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड पड़ी हुई है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही। दूसरे एंड पे जो लोग कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स हमें ताकत देते हैं, हमें शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो उसी नॉर्मल बंदे के जिस्म में जहाँ पे लाख सवा लाख कैलोरीज चर्बी की पड़ी हैं, वहाँ शुगर की कोई 1700-2000 कैलोरीज पड़ी होती हैं। तो बहुत कम कैलोरीज होती हैं जिसे एटीपी कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेव होती है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, जो मसल्स के अंदर हमारी है, लिवर के अंदर है। अब होता यह है कि हमें बार बार क्रेविंग इसलिए होती है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो हमारा पेनक्रियाज है, लबलबा है, वो इंसुलिन ज़्यादा बना रहा होता है ताकि ग्लूकोज के लेवल्स को कम करे। तो अगर आपके लेवल्स ग्लूकोज के इधर हैं और आपके लिवर ने इंसुलिन बनाई है ज़्यादा ताकि वो ग्लूकोज लेवल्स नीचे हो सकें, तो जब ग्लूकोज लेवल्स नीचे होते हैं तो फिर हमें दोबारा क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो एनर्जी ले रही होती है वो वहीं से ले रही है जो कि हमारी सोर्स है ग्लूकोज की, जो कि 1700-2000 कैलोरीज हैं। असल में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जिस्म है उसको जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, वो ले चर्बी से। हम अपनी बॉडी को वहाँ पे शिफ्ट नहीं करवा पाते डाइट की वजह से, क्योंकि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं जो कि ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी बेसिकली उसी सोर्स पे है, ग्लूकोज की सोर्स पे है। ग्लूकोज मिलता है, ताकत बनती है, ताकत इस्तेमाल हो रही है, हमारी एनर्जी जा रही है, वही नीचे आ रही है, और उसके ऊपर हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। तो जब आपकी वैसी ग्लूकोज भी कम हो रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो वो ग्लूकोज को और कम करेगी, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी शुगर कम हो गई है, कुछ खाने को दो, क्रेविंग्स हो रही हैं, भूख लगी है। तो स्टेप्स बहुत आसान है। आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी प्लेट को ठीक करें खाने की, यानी उसके अंदर आपकी प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा होने चाहिए, साथ वेजिटेबल्स फाइबर के तौर पे होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स या ना हो या बहुत कम हो। तो कोशिश करें कि प्लेट में सबसे पहले प्रोटीन की जो सोर्स है उसको आप खाएं, उसके बाद आप जो वेजिटेबल्स हैं, जो सैलड्स हैं, उनको खाएं, और जब आप अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं तो एंड पे कोई ना कोई हेल्दी फैट्स की कोई ना कोई एक चीज़ रखें। यानी जिसका कोई पीनट बटर हो गया वो बंदा बाद में खा लेता है, या अनियंस हैं, सॉरी ऑलिव्स हैं, वो खा लेता है, तो 2-3-4 ऑलिव्स हैं वो बंदा एंड पे खा ले। उससे होगा ये कि जब आप अपने मील में प्रोटीन और फैट्स को ज़्यादा रखेंगे और आखिर में आप जिस वक्त फैट्स ले रहे होंगे, तो हमारी बॉडी चूंकि प्रोटीन और फैट्स को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करती है, तो फिर एक तो वो ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं मिलेगी, तो इंसुलिन वाला इशू नहीं होगा जिस वजह से क्रेविंग्स हो। नंबर 2, भूख जल्दी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म को पता होगा कि अभी खाना है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिलती जा रही है, इसलिए हमें वीकनेस भी फील नहीं होगी या भूख का एहसास नहीं होगा। नंबर 2, फाइबर्स ऐड करने हैं। अब फाइबर्स में आपके वही ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं। अब वो क्या करेंगे कि जहां वो आपका भूख का एहसास खत्म करेंगे, वहां हमारे बॉडी के जो माइक्रोब्स होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने अपनी बॉडी में जो बढ़ी हुई इंसुलिन है उसको कम करना है। जब बड़ी हुई इंसुलिन कम होगी तो फिर हमारे ग्लूकोज लेवल्स भी ठीक होंगे और फिर हमें ये क्रेविंग्स वगैरह भी नहीं होंगी, और बॉडी बड़ी आसानी से शिफ्ट ले लेगी एनर्जी सोर्स जो कि हमारी चर्बी है उसकी तरफ, ताकि चर्बी से वो एनर्जी लेके बर्न करना स्टार्ट करे। तो जहां हमें एनर्जी मुसलसल मिलती रहेगी वहां हमारी बॉडी से चर्बी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। नंबर 3 है, हर तरह की शुगर को छोड़ना पड़ेगा, 100% छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ को छोड़ दिया, कुछ को रख लिया और आप कहेंगे सिलसिला चल जाएगा। नहीं, बॉडी को अगर आपने वो मेटाबॉलिक शिफ्ट दिलवाना है जहां पे वो फैट सेल्स को जाके बर्न करना स्टार्ट करे, तो 100% शुगर छोड़नी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले फ्रूट्स हैं। लोग कहते हैं फ्रूट्स तो हेल्दी हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन उनके अंदर फ्रुक्टोस है, वो ग्लूकोज है, वो शुगर है, जो कि आपकी बॉडी को जो मेटाबॉलिक शिफ्ट है वो नहीं लेने देगी।
फ्रूट्स आप नहीं ले सकते। खजूरें ख़ास तौर पे लोग कहते हैं कि अगर हम खजूरें ले लें, एक दो खजूरें खा लें तो एनर्जी मिल जाएगी। नहीं, उसके अंदर जो शुगर है वो आपकी बॉडी को फैट बर्निंग नहीं करने देगी। दही नहीं ले सकते। योगर्ट, आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन कोई प्लेन योगर्ट में भी इवन की शुगर होती है, तो फ्लेवर्ड या प्लेन योगर्ट्स वगैरह वो नहीं ले सकते। जूस नहीं ले सकते, शहद नहीं ले सकते, गुड़ नहीं ले सकते, शक्कर नहीं ले सकते। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएंगी और उसके रिजल्ट में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी और फिर बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाएगी और क्रेविंग्स भी बढ़ती जाएंगी। जैसे ग्लूकोज लेवल्स नीचे आएंगे एकदम क्रेविंग्स होंगी, आप फिर कुछ ना कुछ खाएंगे। और चौथे नंबर पे स्नैकिंग। लोग कहते हैं कि अगर हम एक मील से दूसरे मील के दरमियान भूख लगती है, स्नैक कर लें। बेसिकली वो जो भूख लगती है उसको वक्ती तौर पे आपने बर्दाश्त करना है। वो एक तरह से आपको फास्टिंग में जाने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है आपके हार्मोन्स अभी ठीक नहीं है, आपने डाइट स्टार्ट की है तो शुरू में तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप स्नैकिंग में कहते हैं हेल्दी स्नैक ले लेते हैं, हम बादाम ले लेते हैं, कोई नट्स, किसी और किस्म के नट्स ले लेते हैं, वो तो हेल्दी हैं। बात यह है कि जब भी आप खाएंगे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉडी वो शिफ्ट नहीं ले सकेगी। तो इसलिए वो जो हेल्दी स्नैकिंग है वो भी बेसिकली हेल्दी नहीं है। तो चाहे वो नट्स भी हों, तो आपको भूखा रहने की कोशिश करनी है कि एक मील से दूसरे मील के दरमियान गैप ज़्यादा हो, और ओवरऑल पूरे दिन में आपको कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी फास्टिंग की कंडीशन स्टेट में जाए, क्योंकि जितनी वो फास्टिंग की स्टेट में जाएगी उतने इंसुलिन के लेवल्स नीचे रहेंगे और उतना बॉडी फैट को बर्न कर सकेगी। शुरू में ये मुश्किल होगा, लेकिन 2 हफ्ते 15-20 दिन बस इतने ही लगते हैं, उसके बाद बॉडी यूज हो जाती है और फिर सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो शुरू में क्रेविंग्स को भी बर्दाश्त करना है, शुरू में आपने स्नैकिंग नहीं करनी, फाइबर को ऐड करें, 100% शुगर छोड़नी पड़ेगी, 100%, कोई और रास्ता नहीं है। तो और ये हमेशा तो करना नहीं है कि सारी ज़िंदगी के लिए तो शुगर छोड़नी नहीं है। तो वक्ती तौर पे जिस वक्त आप अपने वज़न को कम करने के लिए आगे आए हैं और आपको पता है कि मैंने ये वज़न अपना कम करना है, सेहत को ठीक करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बार बार मुझे भूख क्यों लगती है और मैं ज़्यादा देर भूखा क्यों नहीं रह सकता या रह सकती, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।